السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم پارہ سیقول کے 7 رکوع کی مشق کریں گے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام
كامل تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. व्यूवर्स, इस रुकू की आखिरी आयत के क़वायद और तजवीद मैं आपको बताना चाहूँगी और साथ साथ हिज्जे भी, क्योंकि आखिरी आयत में कुछ इस तरह के क़ायदे इस्तेमाल हुए जो अभी तक थोड़े कम बताए गए। बताए तो एक एक करके सारे क़ायदे गए हैं नूरानी क़ायदे में, लेकिन इनकी मश्क थोड़ी कम रही, तो इसलिए मैं इस बार इस रुकू की शुरू की आयत न लेकर लास्ट वाली आयत के ज़रिए से आपको कुछ क़वायद बता देना चाहती हूँ। वाव पर तो हमारा सिंपल हरकत का क़ायदा है। हरकत का क़ायदे की तफसील ये है कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। यहाँ पर ज़बर है तो ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, हमने इसको पढ़ा व, वाव ज़बर व, लेकिन झटका नहीं होना चाहिए। व करके हमें इसे नहीं पढ़ना, हमें वाव ज़बर व। लाम अलिफ ज़बर ल, अलिफ हुरूफ मद्दा है इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है, इसको थोड़ा खींच कर पढ़ें। व ल। अब आप यहाँ देखिए हमज़ा साकिना, ता ज़बर ता। और अलिफ़ के बारे में हमने अभी तक पढ़ा कि अलिफ़ हमेशा खाली होता है और जो अलिफ़ खाली ना हो वो हमज़ा है। ये अलिफ़ खाली नहीं, इस पर जज़म सकून है, तो इसको हम हमज़ा साकिना कहते हैं। और हमज़ा साकिना के पढ़ने में हमारा झटका होता है, इसलिए मैंने इसको ता ना पढ़कर इसको पढ़ा ता। एक यही एक्सेप्शनल केस ऐसा है जिसे हमें झटके के साथ पढ़ना है। काफ पेश कु, लाम वाव पेश लू, कुलू। अब आप देखेंगे कि हुरूफ मद्दा के बाद इस बार हमज़ा दूसरे कलमे यानी दूसरे अल्फाज में है, तो इसको हम कहेंगे मदे मुनफस्सिल। इस मद का नाम है मदे मुनफस्सिल। और इसकी तफसील ये है कि इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसकी मिक़दार हमारी 2.5 अलिफ़ होती है, यानी इसको खींचना है हमें 2.5 अलिफ़ के बराबर। मदे मुतस्सिल जो मद अभी तक हमने कई बार पढ़ा उससे थोड़ा कम मिक़दार में हमें इसे खींचना है, तो हम इसको पढ़ेंगे तअकुलू, हमज़ा मीम ज़बर अम, वाव अलिफ ज़बर व, अम व, लाम पेश लाम ज़बर ला, अम वाला, काफ मीम पेश कुम, अम वालकुम। अब व्यूअर्स ये देखिए, जिस क़ायदे की वजह से आज मैंने शुरू की आयत न लेकर लास्ट वाली आयत ली है वो ये वाला क़ायदा मेन है कि मीम साकिन के बाद बा रहा है, तो मैंने इसको सिंपल ना पढ़ के मैंने इसको पढ़ा था अम वालकुम। इसी तरह इसको पढ़ा था बैनकुम। तो मैंने क्यों किया ये इख्फा यहाँ पर, क्योंकि मीम साकिन के बाद बा आए तो, ध्यान से समझिए व्यूअर्स, मीम साकिन के बाद बा आए तो हमारा गुन्ना भी होगा और इख्फा भी होगा, और इस क़ायदे का नाम होता है हमारा इख्फ़ाए शफ़वी। इसलिए मैंने इस आयत को लेना ज़्यादा मेन समझा, क्योंकि इस क़ायदे का ज़िक्र आया तो बहुत, लेकिन और क़ायदों की कंपेयर में कम इसका ज़िक्र आया, जिससे ये स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूज़न में ही चला जाता है और याद पक्का नहीं होता। तो इसको बिल्कुल पक्का करें आप। मीम साकिन के बाद बा है इसलिए हमने इसको इख्फा भी किया और गुन्ना भी किया। बा या ज़बर बई, या हुरूफ़ लीन है इसलिए किया साकिन से पहले ज़बर है, इसको नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करें। नून ज़बर ना, बैना, काफ मीम पेश कुम, बैना कुम। अब फिर आप देखिए मीम साकिन के बाद बा रहा है, यहाँ पर भी हमने इख्फा भी किया और गुन्ना भी किया। इसका नाम है इख्फ़ाए शफ़वी क़ायदा। मीम साकिन के जो 3 क़ायदे हैं तीनों का नाम क्या है, शफ़वी शफ़वी हमारा लगा है। इदगाम शफ़वी, इख्फ़ाए शफ़वी, इजहार शफ़वी, तो उसमें से ये दूसरे नंबर का है इख्फ़ाए शफ़वी। बा लाम ज़िर बिल, बी बा अलिफ ज़बर बा, बिल बा, ता तो ज़िर ती, बिल बाती, लाम ज़िर ली, बिल बाती ली, वाव ज़बर वा, ता दाल पेश तुद, व तुद, अद की आवाज़ जो मेरी निकल रही है, तुद में आखिर में आवाज़ जो मेरी लौट रही है, ये आवाज़ का लौटना हमारा खलखला कहलाता है। तो यहाँ पर क़ाफ तो बा जीम दाल, जब इन हुरूफ़ों पर जज़म सकून हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं, यानी हमारे होंठ अगर हम बा पढ़ना है तो मिलके जुदा होंगे, और अगर दाल पढ़ना है आवाज़ लौटेगी। इस आवाज़ के लौटने को हम खलखला करना कहते हैं। तो दाल पे क्योंकि जज़म सकून है तो यहाँ खलखला का क़ायदा हमारा जारी होगा। लाम वाव पेश लू, व तुदलू, बाज़िर बी, हा अलिफ ज़बर ह, हमज़ा मद अ, बी ह। अब हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है यानी दूसरे अल्फाज में है, तो ये फिर हमारा मद मुनफस्सिल है। इसकी मिक़दार हमारी फिर 2.5 अलिफ़ है, 2.5 अलिफ़ के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। हमज़ा ज़ेर ई, लाम लाम ज़बर लल, ई लल, हा का पेश हुक, काफ अलिफ ज़बर का, हुक, मीम ज़ेर मी, हुक
कामी, लाम ज़ेर ली, ता अलिफ ज़बर ता, लीता, हमज़ा साकिना है, हमज़ा के ऊपर आप देखेंगे कि जज़म सुकून है, तो हम इसको हमज़ा साकिना पढ़ेंगे। और हमज़ा साकिना के पढ़ने में, जैसे मैंने आपको इस अल्फाज में बताया, हमज़ा साकिना के पढ़ने में हमेशा हमारा झटका होता है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे लीता, काफ पेश को, लाम वाव पेश लू, लीता कुलू, फ़ा ज़बर फ़ा, रा या ज़िर्री, फ़री, क़ाफ मीम दो ज़बर क़म, फ़रीक़म, मीम नून ज़िर मिन। अब आप देखें कि मिन को मैंने ज़रा सा भी नहीं खींचा, जैसे और अल्फाज में मिन वगैरह करते हैं, इसको मैंने पढ़ा सिंपल मिन, यानी नून को सिंपल ज़ाहिर किया और आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इजहार का क़ायदा हमारा जारी हो रहा है। जहाँ पर हम ज़ाहिर करते हैं उसको हम इजहार का क़ायदा कहते हैं, ज़ाहिर इजहार से बना हुआ है। तो इसलिए नून साकिन के बाद हमज़ा, ह, आइन, ह, गईन, ख, ये 6 हरूफ जो मैंने आपको गिनवाए, इन हरूफों को हम हरूफ हल्की कहते हैं। और तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हरूफ आए, ये देखिए ये नून साकिन है, इसके बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा आ रहा है। ये अलिफ पर ज़बर है और अलिफ हमेशा खाली होती है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है, इसलिए इसको हम हमज़ा कहेंगे। तो यहाँ पर नून साकिन के बाद हमज़ा आ रहा है, तो ऐसी केस में हम नून को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं, इसको हम इजहार का क़ायदा कहते हैं। इसलिए हमने पढ़ा मिन अम्वालिन नासी, सिंपल हमने इसको पढ़ा। अब यहाँ पे नून पर क्योंकि तशदीद है तो हमने इस पर ठहराव किया, लिन्नासी, क्योंकि नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। अम्वालिन नासी, और नाक में थोड़ी देर आवाज़ को छिपाना गुन्ना कहलाता है। बालाम ज़िर बिल, हमज़ा सादिर इस, बिल इस, मीम ज़िर मी, बिल इसमी, वाव ज़बर व, हमज़ा नून ज़बर अन, व अन, ता मीम पेश तुम, व अन तुम। अब हमने नून पर ठहराव क्यों किया, अन करके क्यों पढ़ा? क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ इक़्फ़ा में से ता आ रहा है। तख्ती नंबर हमारी आप पढ़ेंगे अगर तो तख्ती नंबर 10 नूरानी क़ायदे की, उसमें हरूफ इक़्फ़ा बाकायदगी से याद कराए गए हैं। हरूफ इक़्फ़ा 15 हैं, और तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इक़्फ़ा में से कोई हरूफ आए तो नून साकिन पर हमारा जो है वो इक़्फ़ा का क़ायदा जारी होता है। और तनवीन के लास्ट में से अन, इन, उन, ये लास्ट में जो नून नून की आवाज़ आ रही है, इन पर इक़्फ़ा का क़ायदा जारी होगा अगर हमारी तनवीन मौजूद है तो। यहाँ पर तनवीन नहीं, यहाँ पर नून साकिन है, तो हम इस नून साकिन पर इक़्फ़ा किया। व अंतुम, ता आइन ज़बर ता, लाम ज़बर ला, ताअला, मीम वाव पेश मू, ताअलमू, नून ज़बर ना, ताअलमूना, आगे आयत ताअलमून। वाल, पूरी आयत कुछ इस तरह पढ़ेंगे, वला ता, इतना नहीं, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिली वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नासी बिल इस्मी वअंतुम तअलमून। इसी तरह के हरूफ का ध्यान रखते हुए आप इसकी मज़ीद आयत के शुरू से मश्क करें, रुकू साथ की, और अपनी तिलावत को बेहतरीन बनाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा।